जमशेदपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने कालूड़ी थाना क्षेत्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुलुद्बानी में सामुदायिक पुलिस कार्यक्रम का आयोजन किया। आपको बता दें कि जमशेदपुर पुलिस के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीणों और पुलिस के बीच आपसी समन्वय, आपसी मेलजोल को बनाए रखने को लेकर था, ताकि झारखंड में नक्सलवाद दोबारा से सक्रिय न हो सके। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों को बरसात जैसे मौसम में बचने को लेकर त्रिपाल, छाता, टॉर्च बरसात को ध्यान में रखते हुए वितरण किया गया। वहीं ग्रामीण बच्चों को पढ़ाई से संबंधित स्कूल बैग, पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीजों का वितरण किया गया, जिसके बाद ग्रामीणों के साथ एसएसपी ने दोपहर का भोजन भी किया। आपको बता दें कि पूर्वी सिंहभूम जिला का हुलुद्बानी क्षेत्र, जो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता है, वहां पुलिस जमीनी स्तर से कार्य करने की योजना बना रही है। ऐसे सुदूरवर्ती इलाके में नक्सली के द्वारा भोले भाले ग्रामीणों को कुछ न कुछ प्रलोभन देकर नक्सली गतिविधियों से जोड़ने का भी कार्य किया जा रहा था, जिस पर अंकुश लगाने को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यक्रम का आयोजन कर ग्रामीणों को किसी के झांसे में न आने की बात कही गई। वहीं उनके झांसे में आकर नक्सली गतिविधि में शामिल होने पर उन्हें नुकसान से भी अवगत कराया गया। कार्यक्रम के मुख्य द्वार पर 1 करोड़ का इनामी कुख्यात नक्सली असीम मंडल के साथ साथ कई इनामी नक्सलियों का पोस्टर कार्यक्रम में लगाया गया, जिससे कि कार्यक्रम में आए ग्रामीण इनामी नक्सलियों के विषय में जान सके और उनकी सूचना देकर करोड़ों रुपए का इनाम पा सके। आपको बता दूं कि नक्सलियों को झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के लिए झारखंड सरेंडर पॉलिसी भी लागू कर रखा है, जिसके तहत पूर्व में अनगिनत इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया। दोबारा से आत्मसमर्पण की विधि पर रोक लग जाना आश्चर्य है। इसके द्वारा कालूड़ी थाना क्षेत्र के सुदूरवर्ती गांव में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें हम लोग जितने ग्रामीण लोग हैं उनको जो उनके डेली उपभोग के सामान है, डेली आवश्यकताएं के सामान है, उसको वितरण किए हैं। बच्चों में स्कूल बैग, कॉपी, कलम इत्यादि का वितरण किया गया है। मकसद सिर्फ सामान का वितरण नहीं है, मकसद है पुलिस और पब्लिक के बीच में एक जो गैप होती है उसको ब्रिज करना, उसको कम करना। और यहाँ के लोगों से आने से पता चलता है कि यहाँ क्या कमी है पुलिसिंग के तरफ से और क्या करना चाहिए, कहाँ पर गैप है, और यहाँ की जो समस्याएं हैं उससे भी हम लोग अवगत हुए हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इन लोगों को अवेयर करने से, इन लोगों को सही मार्गदर्शन देने से, दिशा देने से, जो कभी कभी गलत लोगों की संगति में इन्फ्लुएंस होकर के लोग चले जाते हैं, जैसे नक्सलियों से भी इन्फ्लुएंस होकर के कभी ग्रामीण लोग नक्सलियों के साथ चले जाते हैं, उनसे भी ये लोग वंचित रहेंगे। और अपने अगले जनरेशन को कैसे संवारे ताकि और इससे बेहतर कर सके वो लोग, उसके लिए भी हम लोग आ करके उनसे बातचीत किए हैं, उनसे इंटरेक्ट किए हैं। और ये सामान वितरण एक जरिया है, एक माध्यम है लोगों से कनेक्ट होने का। और मेन जो मकसद था, इन लोगों को कैसे मेन स्ट्रीम में क्या क्या हो रहा है, उसके क्या फ़ायदे हैं, उसके बारे में बताना। और अगर कोई गलत रास्ते पर भटक करके चला जाता है, उसके क्या नुकसान है और कैसे उससे बचा जाए, उसके बारे में बताना। हमारे साथ आज पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मौजूद थे और घाटशिला अनुमंडल के एसडीपीओ और इस क्षेत्र के सभी थाना प्रभारी, पुलिस लाइन से हमारे पदाधिकारी लोग आए हुए थे और सब लोग मिल करके ये सामान का वितरण कार्यक्रम हुआ। उससे पहले इंटरेक्शन लोगों से हमने किया है, ग्रामीणों से, और साथ में बैठ करके ग्रामीणों के साथ भोजन का भी आनंद लिया गया है। सर, ये सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम के मुख्य द्वार पर 1 करोड़ का इनामी नक्सली असीम मंडल का पोस्टर लगा हुआ है, इसका क्या उद्देश्य? उसका उद्देश्य ये है कि लोग, उसके 2 उद्देश्य हैं। एक तो लोग अगर कभी कुछ पता चलता है, उसको कहीं देखते हैं, अगर वो दिखाई देता है तो उसके बारे में सूचना दे, और दूसरा कैसे उसके इन्फ्लुएंस में नहीं आना है, कैसे उससे दूर रहना है, खुद को कैसे उसको बचा करके चलना है, क्या उसके वो जिस रास्ते पे चल रहा है उसका क्या नुकसान है, घर परिवार के साथ कभी नहीं रह पाता है, जंगल में भटकते चलता है। तो बेसिकली ये 2 मुख्य उद्देश्य है वो करने का। सर, ये जो नक्सली जो लोग हैं अगर मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं तो उससे क्या एकदम झारखंड सरकार की एक आत्मसमर्पण नीति है, जो आप बैनर का बात कर रहे थे उसमें वो भी बात लिखी हुई है। और जो भी हमारे समाज के लोग हैं जो मुख्य धारा से भटक गए हैं किसी न किसी कारण से, और आज वो जंगल भटक रहे हैं, उनसे मेरा अपील भी है कि आप आइए, मुख्य धारा से जुड़िए। जो आत्मसमर्पण नीति है सरकार की वो बहुत ही बढ़िया है, उसमें पुलिस के तरफ से जो मदद होगा हम लोग करेंगे और कहीं से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ फायदा ही फायदा। आप अपने घर में परिवार के साथ रहेंगे, जो केस मुकदमा पहले से हो चुका है उसमें भी लीनियंट व्यू रहता है, और पुनर्वास की योजना भी काफ़ी अच्छी है। तो इन सब का फायदा उठाइए और मुख्यधारा से जुड़िए। ठीक है, थैंक यू।